सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी। आप कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन के बाद मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचे। शराब घोटाले में पूछताछ। पेशी से पहले प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मनीष सिसोदिया। कहा, मैं जेल जाने से नहीं डरता। झूठे आरोपों में आज ये लोग मुझे जेल में डालेंगे। झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप आज मुझे जेल। मनीष सिसोदिया ने कहा, अच्छे काम के लिए मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़े तो मुझे परवाह नहीं। स्कूली बच्चों से बोले, बच्चों ये मत समझना आपके मनीष चाचा जेल गए, हम डरे नहीं। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने बापू को नमन किया। मनीष सिसोदिया ने अपनी मां के साथ भी तस्वीर ट्वीट की। सिसोदिया ने कहा, कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। पुलिस ने सीबीआई दफ्तर को छावनी में तब्दील किया। बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बल की तैनाती। सीबीआई दफ्तर के पास धारा 144 लागू। मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साधा केंद्र पर निशाना। ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। दिल्ली के बच्चे पेरेंट्स आपका इंतजार करेंगे। केजरीवाल ने लिखा, जिस देश में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले और उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले जेल में हों और अरबों का घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त हो, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। संजय सिंह ने कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। आप नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल से पीएम मोदी क्यों डरते हैं। फर्जी बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि रोज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। हरीश खुराना ने कहा, आम आदमी पार्टी के अंदर डर दिखाई दे रहा है। इससे साफ है किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं। अभी से जो जिस प्रकार का एक डर का माहौल मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी के अंदर, वो साफ दिखा रहा है कि बहुत कुछ उस पार्टी ने किया है। बीजेपी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी बोली, आप नेता यूं ही नहीं डरे हैं, दाल में कुछ काला है। सीबीआई एक अच्छी एजेंसी है और वो जो भी करेगी तथ्यों के आधार पर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का 98वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के जरिए कहा कि विदेशों में भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ गया है। भारतीय खिलौनों की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई है। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हर कोई चैंपियन है। भारतीय खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। पीएम मोदी बोले, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मन की बात में 3 प्रतियोगिता की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली पर आधारित थी। इस प्रतियोगिता में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोलियों से भूना। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की मौत। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। आतंकियों पर प्रहार जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सहायता से स्थानीय आतंकवादियों की सूची तैयार की जो पीओके से संचालित हो रहे हैं। आतंकियों की संपत्तियों की कुर्की और बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी। आतंकियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड शिकंजे में अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी 3 लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से पकड़े गए थे। प्रयागराज में हुई बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल की हत्या में खुलासा। जेलों में रची गई थी उमेशपाल हत्याकांड की साजिश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उमेशपाल को 7 गोलियां मारी गई। 6 गोलियां उमेशपाल के शरीर को पार कर गई थी। 1 गोली उमेशपाल के शरीर के अंदर मिली। 8 टीमें मामले की जांच में जुटी हुई है। उमेशपाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज की गई।
झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या से दहशत। कल यानी 27 फरवरी को रामगढ़ सीट पर वोटिंग होनी है। रामगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच है। कांग्रेस के लिए हेमंत सोरेन और आजसू के लिए बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने प्रचार किया है। महाराष्ट्र के पुणे में आज 2 सीटों पर उपचुनाव। पुणे के कस्बा और चिंचवड़ विधानसभा सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कस्बा और चिंचवड़ दोनों ही सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। दोनों क्षेत्रों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। काउंटिंग 2 मार्च को होगी। आज कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन का तीसरा और आखिरी दिन है। आज राहुल गांधी और खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। 3 बजे मेगा रैली के साथ अधिवेशन का समापन होगा। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जनता को संबोधित करेंगे। कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा और सामाजिक न्याय सशक्तिकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई महासचिवों की बैठक। पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा और पार्टी के महासचिवों के संग करेंगे मीटिंग। बैठक में राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। G20 को लेकर भी बीजेपी के घोषित कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका। एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से चुनाव पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने एलजीवी के सक्सेना, मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव के नतीजे घोषित किए बिना दोबारा चुनाव की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। मुंबई के पास पालघर के वसई इलाके में कब्रिस्तान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक भव्य मोर्चा निकाला। हिंदू संगठन का आरोप महानगर पालिका ने वोट बैंक के लालच में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने की भी कोशिश की। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में सनसनीखेज वारदात। पति ने की पत्नी और 5 साल और 4 महीने के बेटे की हत्या। आर्थिक तंगी की वजह से आरोपी पति ने पत्नी, बच्चों का कत्ल किया और फिर अपनी कलाई की नस काटी। आरोपी पति की हालत गंभीर। बताया जा रहा है कि कल 1 सप्ताह मायके में रहकर स्मिता अपने ससुराल लौटी थी। कल ही रात उसने वीडियो कॉल पर अपने भाई से बात की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दोस्त को मैसेज किया था। सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास से 3 नशा तस्कर को हिरासत में लिया। पुंछ के दिगवार सेक्टर से गिरफ्तारी हुई। ड्रग्स तस्कर नियंत्रण रेखा पार करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सेना और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत के खिलाफ फिर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश। अमृतसर में मिला चाइनीज ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से नशा तस्करी के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा। 3 हफ्ते पहले भी अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अलीगढ़ के में निर्माण कार्य की वजह से एक बस के पहिए का बैलेंस बिगड़ा। चलती हुई बस पलट गई। हादसे में 10 से 11 लोग घायल। कानपुर में पुलिस ने गौवंश की तस्करी रोकी। चेकिंग के दौरान ट्रक रोका गया। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। यूपी के कानपुर में सड़क हादसा, एक बच्चे की मौत, कई लोग घायल। पाकिस्तान में भुखमरी से हाहाकार। खाने की किल्लत के चलते पीओके का एक वीडियो वायरल हुआ। पीओके में नागरिक रेत और बजरी निकालते दिखे। रेत और बजरी निकालकर नागरिक उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इन लोगों को एलओसी के पास आने से मना किया। यूपी के सीतापुर में हादसा। कथा सुन रही भीड़ में जा घुसी अनियंत्रित कार, 8 महीने के बच्चे की मौत। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था और गलती से गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी इतनी तेज थी कि पंडाल में चली गई। पटना में डीआरआई के ऑपरेशन गोल्ड के तहत 1 सप्ताह में दूसरी बड़ी सफलता। ट्रेन में भारी मात्रा में गोल्ड के साथ 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि तस्कर सोने को दिल्ली लेकर जा रहे थे। आरोपियों के मुताबिक 1 नंबर पर कॉल करना था, बैग उसे सौंप देना था। 20 फरवरी को भी ट्रेन से 21 करोड़ का सोना बरामद हुआ था। मैनपुरी पुलिस ने सरकारी राशन की दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के बालासोर में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में किसी को संवेदनशील जानकारी दे रहा था।